जी नमस्ते जी। अभी हम सभी लोग आदरणीय संतोष तिवारी जी से ऋग्वेद के मंत्र के भाव को सुन रहे थे, जिसमें धर्म की बात आई है। धर्म क्या है, इसमें से कोई विद्यार्थी बताएगा तो आ सकता है यहाँ पर। कोई बताना चाहता है? जो जैसा जानता है वैसा ही बता सकता है। धर्म के बारे में कुछ अगर आप जानते हैं कि धर्म किसे कहते हैं तो बताइए आप। चलिए, आप ही बताइए। धर्म के संबंध में अनेक ऋषियों ने अपनी अपनी व्याख्या किया हुआ है, लेकिन उसी में से एक व्याख्या बड़ा सुंदर मुझे लगता है कि आत्मवत सर्वभूतेषु नाम, कि अपनी आत्मा के समान हम दूसरे की आत्मा को भी समझें। अर्थात जिस कार्य से हमें सुख दुख होता है, उसी कार्य से दूसरे को भी सुख और दुख होता है। ऐसा होता है कि नहीं? उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, अगर हम आपको बेवजह मारेंगे बिना किसी अपराध के, तो आपको कैसा महसूस होगा? या हम आपको गाली दे दें, या आपका पैंट फाड़ दें, शर्ट फाड़ दें, बताइए कैसा सुख होगा कि दुख होगा? बोलो लोग। दुख होगा ना। तो वही कार्य आप अगर किसी के साथ करेंगे तो उसको सुख होगा कि दुख होगा? उसको भी दुख होगा। यानी एक ही कार्य से आपको भी दुख हो रहा है और मुझे भी दुख हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम आपको सुख देते हैं या कोई चीज देते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं कि दुखी हो जाते हैं? मान लीजिए हमने आपको टॉफी दिया या बिस्कुट दिया, आपको बुक की जरूरत है, हमने आपको बुक दिया, तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे, सुखी होंगे। तो इसी प्रकार आप भी जो चीज आपके अंदर घट रही है, सेम जिसके भी अंदर प्राण है, चेतना है, सेम वही चीज। चाहे आप एक कुत्ते को भी, आप किसी कुत्ते को मार दीजिए, वो बदले में क्या करेगा? क्या उसका रिएक्शन होगा? काटेगा ना, भोंकेगा आपको। और वही आप उसको ले जाके बिस्कुट खिलाइए, तब क्या होगा बताइए? खुश हो जाएगा। यानी उसके अंदर भी चेतनता है, वो भी समझदार है। तो हमें क्या करना है? धर्म का स्वरूप क्या है? कि जो अनुभूति हमको होती है, अगर हमको दुख होता है जिन बातों से, जिन कारणों से, उन कारणों को हम किसी के साथ न करें। बात समझ रहे हैं? धर्म का स्वरूप की व्याख्या हो रही है। अगर कोई गाली देता है, हमको दुख होता है, तो हम भी किसी को गाली देंगे तो उसे दुख ही होगा, सुख नहीं हो सकता। इसलिए हम किसी को गाली न दें। हम किसी को मारेंगे तो दुख होगा, क्योंकि मुझे भी दुख हो रहा है। तो किसी भी चीज को अपने ऊपर रख के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी को धर्म कहते हैं। आजकल धर्म की व्याख्या थोड़ा सा विकृत हो गई है। लोग संप्रदाय को, पंथ को भी धर्म समझ लेते हैं। धर्म सबके लिए एक होता है। मनुष्य का धर्म क्या है? अग्नि का क्या धर्म है? जलाना। अग्नि का धर्म, वो अच्छा बुरा नहीं देखता है। जो कुछ उसमें डालोगे वो जल के भस्म हो जाएगा, चाहे वो अच्छा पदार्थ डालो चाहे गंदा पदार्थ डालो। उसी तरह मनुष्य का धर्म है क्या? मनुष्यता। क्या धर्म है मनुष्य का? मनुष्यता। जो दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझे, वही मनुष्य है। तो तुमको क्या बनना है? मनुष्य बनना है। वही तुम्हारा नेचर है, वही तुम्हारा धर्म है। और जो
इस तुम्हारे धर्म को आगे बढ़ाए, मनुष्यता को, वही पुस्तक तुम्हारे लिए उपयोगी है, चाहे वो कोई भी हो। और जो तुम्हें मनुष्यता से राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ ले जाए, ऐसी पुस्तक तुम्हारे लिए त्यागने के योग्य, पढ़ने के भी योग्य नहीं है। ध्यान से समझना बातों को। जो तुमको अपराधी बना दे, ऐसी संगति भी नहीं करनी है किसी की भी, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे एनीवे कोई भी हो। वैसे लोगों के साथ हमें रहना है कि नहीं रहना है? जो तुमको बर्बाद कर दे, अपराधी बना दे, मनुष्य से राक्षस बना दे, ऐसे लोगों की संगति भी हमें नहीं करनी है। संगति हमेशा कैसे लोगों की करेंगे? जो आपको अच्छा बनाए, विद्वान बनाए, समाज में ऊंचा स्थान दिलाए, सज्जनता आपको सिखाए, ऐसे ही लोगों की हम क्या करेंगे? संगति करेंगे, उसके साथ उठेंगे, बैठेंगे। यही धर्म का मूल भाव है। इन्हीं अपने विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।